आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पदोन्नति का इंतज़ार जो है काफ़ी हो चुका है। 2016 से अभी तक जो है प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है। बेसिक के विद्यालयों में पदोन्नति के रूल्स इस प्रकार से हैं कि जो है कोर्ट कचहरी में ये उलझते ही जा रहे हैं। एनसीटी का अलग कहना है कि जो है एक स्तर से अगर आप दूसरे स्तर में जाते हैं तो टीईटी ज़रूरी है। चाहे आप प्राइमरी में ही हो और प्राइमरी के हेड बनते हैं तब भी टीईटी ज़रूरी है। प्राइमरी के हेड से आप जूनियर के सहायक बनते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए टेट अनिवार्य है। और जो है कई सारे मामले हैं 2010 से पहले के शिक्षक जो हैं उनका प्रमोशन जो है किस प्रकार से हो, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के जो है मामला कोर्ट में उलझता गया है और अभी भी जो है इसकी याचिका जो है लंबित है और फाइनली जो है जजमेंट इसका अभी तक नहीं आया है साथियों। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में एक महत्वपूर्ण अपडेट दी हुई है कि जो है 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द होगी। और किस प्रकार से होगी, कहा तक यहाँ भी जा रहा है कि प्रमोशन होने पर उसी स्कूल में हेड टीचर बन सकते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम उस अपडेट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आज के न्यूज़पेपर में जो है अपडेट दी हुई है। तो चलिए देखते हैं उस अपडेट को। और आप हेडिंग देखें कि 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति होगी जल्द। जी हाँ, देखिए अपडेट इस प्रकार से कि 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द होगी। प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नई नीति करीब करीब तय हो चुकी है। देखिए ये कहा जा रहा है कि एक नई नीति करीब करीब तय हो चुकी है। बेसिक शिक्षा इसे शीघ्र ही अंतिम रूप देकर शासन को भेजने की तैयारी में है। शासन की मोहर लगते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। इसमें करीब 2 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। यह पदोन्नति हर 3 साल पर होगी। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इससे करीब 2 लाख शिक्षकों को लाभ होगा और पदोन्नति हर 3 साल में हो जाएगी। नई नीति में प्राइमरी में पदोन्नति पाने वाले शिक्षक उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक भी बन सकेंगे जहां वे तैनात थे। देखिए क्या कहा गया है कि नई नीति में प्राइमरी में पदोन्नति पाने वाले शिक्षक उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक भी बन सकेंगे, उसी स्कूल में जो है हेड टीचर बन सकते हैं। ऐसा इस नीति में कहा गया है जहां वे तैनात थे। अभी सहायक अध्यापक पद से पदोन्नति बाद उच्च प्राइमरी सहायक अध्यापक या दूसरे प्राइमरी स्कूल में प्रधान पद पर पदोन्नति का प्रावधान। जी हाँ, देखिए अभी प्रावधान क्या है कि अगर पदोन्नति के बाद क्या होता है, सहायक अध्यापक उच्च प्राइमरी में या तो सहायक अध्यापक बन जाएंगे या दूसरे प्राइमरी स्कूल में प्रधान पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। जी, सहायक अध्यापक से जो पदोन्नति होती है वो जूनियर में या तो सहायक अध्यापक होगी या दूसरे प्राइमरी स्कूल में प्रधान है। दोनों पद जो है समान है। अब जो नई नीति है उसके अंतर्गत प्रभावी होने के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशालय द्वारा बनाए गए मानकों को पूरा करने वाले उसी स्कूल में प्रधान अध्यापक बन सकेंगे। शिक्षकों की पदोन्नति भी हर 3 साल पर होगी। अभी शिक्षकों को 5 साल के बाद पदोन्नति मिलती है। हालांकि वर्ष 2016 के बाद से विभाग में शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं हुई। 3 साल पर पदोन्नति की नीति 2015 से पूर्व भी रही है, जिसे बाद में सरकार ने 5 साल में तब्दील कर दिया था। वहीं 8 साल से लगाए हैं पदोन्नति की आदत। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के दिशा निर्देशों तहत किसी भी शिक्षक को पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। प्रदेश में प्राइमरी के 75% से अधिक सहायक अध्यापक टीईटी पास करने के बाद भी बीते 8 सालों से पदोन्नति आस लगाए बैठे हैं। कुछ शिक्षकों का जब धैर्य जवाब दे गया तो वे हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने जब जवाब तलब किया तो अनफरन में जिलों से जानकारी मांगी जाने लगी। हाईकोर्ट को बता दिया कि जिले से सूचना एकत्र की जा रही है, जल्द ही इस बारे में कोर्ट को अवगत करा दिया जाएगा। तो मामला इसी प्रकार से चलता रहा। अब जो आज के पेपर में अपडेट दी हुई है, अगर ये अपडेट सही है तो इससे जो है शिक्षकों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर उसी स्कूल में जो है हेड टीचर बन जाएंगे तो भी अच्छी बात है। और जो कहा जा रहा है कि 3 साल बाद जो है पदोन्नति हो जाएगी शिक्षकों की, यानी कि प्राइमरी शिक्षक की नौकरी करते हुए अगर आपको 3 साल हो जाते हैं तो आपको जो है पदोन्नति का लाभ मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस पर कब तक मोहर लगती है और ये किस स्रोत के माध्यम से ये अपडेट आई है, इसको भी जो है आपको बहुत ही जल्द मालूम चल जाएगा। अगर इसकी कोई नीति है तो इसकी बहुत ही जल्द जो है जो भी नीति बनाई गई है उसका PDF भी जो है जारी होगा और सारी चीज़ें आपको कुछ समय बाद मालूम चल जाएंगी। फिलहाल प्रदेश में उपचुनाव भी हो सकता है, उसके लिए अपडेट निकाली गई हो। फिलहाल कंफर्मेशन के लिए आपको हफ्ता भर का इंतजार करना होगा कि इसकी PDF जल्द से जल्द प्राप्त हो और क्या नीति निर्धारण की गई है, किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं। अगर इसकी जल्द से जल्द मोहर लग जाती है तो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल अगर यह नियम बन जाता है कि 3 साल बाद पदोन्नति होगी और जो भी मामले कोर्ट में हैं उनका निस्तारण होने के बाद अगर सही से यह नीति
आ जाती है तो इससे शिक्षकों को काफ़ी लाभ होगा। तो साथियों, इस अपडेट के बारे में आप सभी का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो भी साथी हैं हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर मिलती रहती है। साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।